आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लेक्चर नंबर 15 आप तक भेज चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। हमने फिनॉल के बारे में बहुत कुछ बताया आपको, बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। और साथियों, हम आपको बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के दो विधियां लिखिए, सिर्फ दो ही पूछता है, पर हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और कन्वर्जन भी बना रखा है, और जिसमें होना क्या है, सिर्फ फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड को बताना है। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों और जितने भी पढ़ने वाले लोग हो, 12th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम है और बड़े बड़े सपने हैं, नीट, IIT, NIT, सभी लोग हमारा वीडियो अच्छे से देखें, सुने। और हम अभी तक एक बात नहीं कहते थे, पर अब वो बात भी कह देते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखा करिए, अपने साथियों में, अपने जानने वाले में शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमें क्या उत्साह बढ़ता है। तो हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। चलिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, प्रिपरेशन। क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। चलो बच्चों, रेड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कमेंट करके, इसी बात पे कमेंट करके बताइएगा, सर रेड वाली इंक दिखती नहीं है, यही कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलो भाई, कि जो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, बहुत अच्छे सोचते हैं सर कमेंट करें क्या। अरे नालायकों, सब चीज़ हम ही बताएं क्या? कमेंट तुम क्या करो, क्या खाओ, क्या पहनो, सब हम ही बताएं। चलो अच्छा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक प्यारी सी रिएक्शन है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी? सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन, ये आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोजेन्स में भी पढ़े थे, बस जरा सा बदलाव है। और याद रखिएगा, इसी को जब हम कहाँ बना रहे, फ्रॉम एनिलीन, किससे बनाएंगे? मान लो हम फिनॉल बना रहे हैं और फिनॉल किससे बनेगी? फ्रॉम एनिलीन बनेगी, तभी क्या होता है, वो सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। इसमें होता है क्या है साथियों, एक बात समझिएगा, इस रिएक्शन में कुछ एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को जब आप जो है कॉपी की जो टॉप वाली जगह है, वो इसीलिए डिजाइन करी गई है कि टॉप पे रखें। कहाँ रखें? टॉप पे। तो टॉप पे कहाँ रखोगे? जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? वैसे तो ये अमीन ग्रुप है, वैसे ऐसे सब तरीके से कैसा कौन सा ग्रुप है? अमीन ग्रुप। अभी जो अमीन ग्रुप होता है, जो अमीन ग्रुप है, इस पर अगर हम क्या करें बेटा, क्या डाल दे, NaNO2 प्लस HCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है या नाइट्राइट, क्लियर करिएगा, देखना। ये जब बताया जाता है कि जो हमारे पास NO2 माइनस और एक होता है NO3, तो बेटा ये होता है नाइट्राइट। ये क्या है? नाइट्राइट। और ये क्या है? नाइट्रेट। तो कंफ्यूज ना होइए नाइट्राइट और नाइट्रेट को लेके, बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है। NO3 माइनस होता है तो नाइट्राइट पढ़ते हैं उसको, और NO2 माइनस होता है तो उसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? NO2 है, नाइट्रेट है। सही गलत लिखिए है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत हो गया है, जरा बस सुधार करते हैं इसमें कि जब NO3 माइनस, क्या है? NO3 माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ऊपर वाला नीचे चला गया है, और इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। नाइट्राइट आइट वाले में एक ऑक्सीजन कम होता है और नाइट्रेट वाले में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो बेटा ये जो है हमारा क्या है? सोडियम नाइट्राइट। ये कौन सा है? सोडियम। कौन है बेटा? सोडियम, दिख रहा है वहां पर? ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट और क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये होता है कि सोडियम नाइट्राइट को हम कहाँ में लिए हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हैं। और जब हम इसको लेते हैं तो एक गजब की बात ये होती है, ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है। कहाँ बदलता है, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसको मिटा देते हैं। आप देखिएगा N2+Cl-। कहाँ बदल जाता है ये, इसको हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। कहाँ बदलता है, डाइजोनियम सॉल्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एमीनो ग्रुप हो और एमीन ग्रुप में हम क्या करें, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन करा दें, तो रिएक्शन कराने के बाद वो कहाँ बदल जाएगा, N2Cl। कहाँ बदलेगा, N2Cl- में बदल जाएगा। साफ साफ ना दिख रहा हो तो फिर से देखें, N2+Cl- डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। तो बेटा जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होगा, इसमें यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा नाइट्राइट लिया गया है, इसमें कम ऑक्सीजन होता है, ज्यादा वाला नाइट्रेट कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ये क्या है, NH2। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaNO2 और क्या होगा HCl, सोडियम नाइट्राइट और क्या HCl। तो इसका और हम याद रखिएगा इसमें टेम्परेचर कितना रहता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद या हीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट बहुत बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन फॉर्म तब बनता है, देन फॉर्म मतलब बनता है, क्या बनता है बेटा, N2+Cl-। क्या बनता है, N2+Cl-। बच्चा लोग पूछते हैं कि सर यहाँ एक N था, ये N2 कैसे हो गया। तो बेटा ये जब आपस में रिएक्शन करता है ना तो NaCl यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। NaCl निकलने के बाद ये क्या बना, HNO2। क्या बन गया, HNO2। ध्यान देखिएगा आधार है रिएक्शन का, यही रिएक्शन कराता है कौन, HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड नहीं है, कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड बेटा, नाइट्रस एसिड। तो जो नाइट्रस एसिड होता है वही ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ कंबाइन होकर क्या बन गया, N2+Cl-। तो इसका नाम क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है एनिलीन। और इसका नाम क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड। अब बहुत ध्यान से देखना, अब हम इस पर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, यहाँ पर हम वाटर डाल देंगे। क्या करेंगे बेटा, वाटर डालेंगे। जैसे ही वाटर डालेंगे वैसे N2 क्या होगा, उड़ जाएगा। N2 क्या होगा, उड़ गया। बेटा ये जो H, देखो हम वाटर जानते हैं HOH, तो ये क्या होगा, HCl क्या हो गया, निकल गया। और उसके बाद ये जो OH बचा वही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, ऐसे लग जाएगा। क्या हो गया, यही क्या है बेटा, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और बन गया क्या, फिनॉल। ध्यान से देखो क्या बना, फिनॉल। ये स्टेप एकदम बिल्कुल बकायदा तुमको याद रहना चाहिए। विद कंपाउंड नेम, एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 0 to 5 डिग्री, 0 से कितना 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन फॉर्म डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या बना, डाइजोनियम क्लोराइड बना। विथ दिस फर्दर ट्रीटेड, फर्दर माने पुनः, फर्दर ट्रीटेड विद वाटर, देन फॉर्म फिनॉल। तो बेटा ये तुम्हारी एक फिनॉल बनाने की मेथड हो गई। अब एग्जाम में कैसे आ जाएगा, हाउ टू फॉर्म फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। तो
बेटा देखो हम एनिलीन से क्या कर दिए, फिनॉल बना के तुम्हें दिखा दिए। या सीधे पूछ ले व्हाट इज सैंडमियर रिएक्शन, तो तुम सीधे सैंडमियर रिएक्शन बता देना। और या तो राइट एनी टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, तो उसमें एक मेथड ये लिख देना। हर तरीके से पूछेगा, सब तरीके का आंसर एक ही होगा, तो बस सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। ओके लगे? तो बेटा हमने तुमको एक मेथड सिखा दिया है, अब दूसरा मेथड सीखो। दूसरा मेथड बहुत जानदार मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, बहुत ध्यान से समझना। फ्रॉम क्यूमीन, क्या है क्यूमीन, जो क्यूमीन होता है, हम क्यूमीन से भी फिनॉल बनाते हैं। होता क्या है सर क्यूमीन, व्हाट इज क्यूमीन, तो क्यूमीन इज दिस। देखिए क्यूमीन क्या है, बहुत ध्यान से बेटा, ये जो ग्रुप होते हैं ना, जैसे कभी कभी तुमने पढ़ा होगा कि अगर कार्बन ऐसे लगे हो CH3 CH2 CH2, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। किताब उठा के देखिए, उसको देखते नहीं आप, किताब उठा के देखिए, वहां नॉर्मल मिटा के ऐसे वो क्या कर दिया एन प्रोपेन का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट, क्या कार्बन की चेन, एकदम स्ट्रेट हो क्या कार्बन की चेन, कार्बन बढ़िया बन गया। अब सुनो इधर, फिर क्या होता है, जैसे मान लो CH3 CH, और यहाँ पर क्या लगा हो ऐसे CH3, क्या लगा हो CH3, तो ऐसे ओ माय गॉड क्या बात है, क्या देखो मैंने बताया CH3 CH, यहाँ पर ऐसे क्या लगा हो CH3, इसकी एक बैलेंस से हम फ्री कर देते हैं। इस ग्रुप को बेटा आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसो। ऐसे कार्बन पर क्या लगा हो CH3 CH3 CH3, ऐसे बैलेंस से फ्री कर दें, तो ये आइसो होता है, तो इसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको, नियो। ये नियो है, ये आइसो है, ये क्या है नॉर्मल है। तो बेटा इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH, ये क्या है आइसो, इसको CH3 का होल थ्राइस C ऐसे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड में क्या जरूरत आ पड़ी है बेटा, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लग जाए, किस पे लग जाए, बेंजीन के ऊपर, आइसो ग्रुप एडेड इन बेंजीन देन फॉर्म क्यूमीन, उसी को बेटा क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। बहुत ध्यान समझना, क्यूमीन क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर, इसके ये वाला जो ग्रुप था CH3, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर क्या लगाएगा ऐसे CH3, इसी को तुमने आइसो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आइसो। ये डंडा इधर उठा के ऐसे लगा दो, यहीं पर क्या लगा दो बेंजीन की रिंग। अब इसको बेटा हम आइसो बेंजीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं आइसो बेंजीन, दिस इज आइसो बेंजीन, और इसी का प्यारा नाम है क्यूमीन। क्या नाम है बेटा, प्यारा नाम क्या है क्यूमीन, क्या नाम है इसका, प्यारा नाम क्यूमीन भी है। तो ये जो बेंजीन या क्यूमीन है, इससे फिनॉल बनता है, इससे फिनॉल बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्ट विद एयर, इसको खाली कहाँ छोड़ देंगे हम, एयर, A2 कहाँ की है, एयर की। एयर में जब इसको हम रखे बेटा, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या होता है, यहाँ पर तो ये H लगा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखना है, ऐसे कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। ये दोनों रसगुल्ला जो देख रहे हैं, वो क्या होगा, इस दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बैठ जाएंगे। These रसगुल्ला इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कहने का मतलब एकदम हिंदी में समझो, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। कैसे, देखो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया बेंजीन रिंग, ये क्या है बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ एक ऑक्सीजन फिर एक दूसरा ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन। मैंने कहा ना दोनों ऑक्सीजन क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये जो ऑक्सीजन है, इसलिए दूसरे कलर से ही करते तो अच्छे ध्यान दो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन,
कौन, ये दोनों ऑक्सीजन क्या होगा, कहा जाता है ये वाला बॉन्ड वीक होता है। इसी वीक बॉन्ड के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बैठ जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बैठ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म कर देंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, हीटेड विद H2SO4, किसके साथ गर्म कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेटा देखना बदलाव क्या क्या हो जाता है। बदलाव ये हो जाता है कि ये जो यहाँ से क्या होगा, इतना ये जो हमारा पार्ट है इसमें से निकल जाएगा, माइनस ये कैसे निकलेगा, CH3 फिर उससे क्या लगा है कार्बन C, फिर एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है, वो डबल बॉन्ड करके, यहाँ सिंगल है तो यहाँ पर डबल आएगा, क्या हो गया CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या निकल गया, एसीटोन। बचा क्या बच्चों, बचा जो बचा उसको लिखो, बचे क्या बचा, ये जो मेरा बेंजीन पर क्या बचा, सिर्फ इतना OH बचा, अर्थात क्या बचा, फिनॉल। तो ये हमारी क्या होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम इसको जो है कैसे क्यूमीन या फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। दिस इज क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और दिस बॉन्ड इज वेरी वीक, देन हाइड्रोजन इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो हमारा ऑक्सीजन था वो कहाँ इंसर्ट कर गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और जब बीच में इंसर्ट कर गया तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने इसको फिर से गर्म किया। जब इसको हमने गर्म किया तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया बेटा, फिनॉल बन गया। तो फिनॉल बनाने की हमने दूसरी मेथड दे दी, आप बाकायदा बढ़िया कायदे से लिख के हमको भेजिएगा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल नंबर 1 फ्रॉम एनिलीन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सेंड मी रिएक्शन, पूरी लिख के कायदे से भेजिए। देखिए कहीं कोई बॉन्ड कंपाउंड इधर तो उधर नहीं कर दिए हो, सब बच्चा एक बच्चा हमको भेजेगा जरूर। दूसरी बात समझो बेटा, दूसरा मेथड समझो, 2 मेथड हो गए। तो बेटा क्यूमीन से कैसे फिनॉल बना मैंने तुम्हें ये भी सिखाया। अब हम तुमको फिनॉल बनाना सिखाते हैं, किससे, बहुत कठिन रिएक्शन है, बच्चे बहुत लटक जाते हैं इसमें बेटा, लटक जाते हैं, फिर अटक जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। लटक के अटक गए तो आए महासर के पास सर कैसे। तो देखो पहले सुन लो अच्छे से, तो क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। फिनॉल बनाने जा रहा हूं फ्रॉम ओलियम, किससे, ओलियम या बेंजोसल्फोनिक एसिड, या किससे, फ्रॉम, इसी समझिएगा, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा हम क्या बनाने जा रहे हैं, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान देखिएगा। ये जो हमारा ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या होगा, SO3H, क्या होगा, SO3H। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड। अभी सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बेस में कराएंगे। क्या कराएंगे हम बेटा, बेस में कराएंगे NaOH। जब NaOH से कराएंगे तो होगा क्या, O और H मिलके क्या बना देगा बेटा, ये निकाल देगा H2O। क्या निकाल देगा, H2O। तो यहाँ का जो Na है वो वहीं पर क्या होगा, बैठ जाएगा। क्या होगा, मेन कंपाउंड वो ध्यान देखिएगा, ये बेंजीन रिंग और ये क्या है, SO3 माइनस Na+, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फोनिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फोनेट भी कह सकते हैं, बेंजीन सोडियम सल्फोनिक एसिड या सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अगर बहुत बढ़िया लिखो तो प्लस माइनस दिख रहा है, क्या कहोगे, सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अभी जब सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बन गया है ना, फर्दर रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है। फर्दर रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से।
किससे कराएंगे? NaOH। फिनॉल यहीं पर बन जाता है, बहुत ध्यान देखना, क्या बन जाता है? फिनॉल तो यहीं पर ही बन जाता है, पर एक लो चाहे रिएक्शन बताता हूँ। देखो ये जो Na है और ये Na और ये Na सब मिलके निकालेगा, क्या बन जाएगा? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड। बात समझिए, 3 ऑक्सीजन है, ध्यान देखिए, सल्फाइड हो गया। पर और हमारा यहाँ पर क्या हो गया? OH। क्या हो गया? OH। पर जो सोल्यूशन पूरी रिएक्शन काहे हो रही है? बेसिक मीडियम। काहे हो रही है? बेसिक मीडियम में। तो आगे चल के क्या होगा? NaOH में क्या होगा? OH फिर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान देखना, इधर यहाँ जगह नहीं होता, ऐसे नीचे देखो, आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ क्या बन गया? फिनॉल तो यहीं पर बन गया था, पर ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझना, क्योंकि मीडियम बेसिक है। मीडियम क्या है? बेसिक है। तो Na और OH फटाक से क्या करेगा? निकाल देगा, और हमको फिनॉल किस फॉर्म में मिलेगा? O- Na+। इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। बेटा यही यहाँ पे दिक्कत होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम बाद में और तुमको बताएंगे कि बेसिक मीडियम में अगर फिनॉल प्राप्त भी हुए तो वहां पर सोडियम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो वो क्या करता है? बहुत जल्दी बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। और जब एसिड में डालूंगा, मान लो हमने कौन सा एसिड डाला? HCl डाला, तो इस Cl ने क्या करा? Na को निकाल लिया। यहाँ पर क्या हो गया? NaCl क्या हो गया? बाहर आ जाएगा, और क्या होगा? O के साथ क्या लग जाएगा? H, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुतों को समझ में आती नहीं है बेटा, तुम पूरा प्रयास करना, बस एक बात को याद रखना कि यहीं पर तो फिनॉल बन गया था, पर इस फॉर्म में फिनॉल आपको मिलेगा नहीं। जब तक मीडियम बेसिक रहेगा हम फिनॉल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इसमें क्या डालना पड़ेगा? जरा सा लिटिल मात्रा में, माइन्यूट या ट्रेसेस में क्या देना होगा? थोड़ा एसिड डालना पड़ेगा। जैसे मैं एसिड डालूंगा वैसे ही क्या आ जाएगा? फिनॉल आ जाएगा। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, कहा फॉर्म फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। कहा बेंजीन से फिनॉल बनाओ एंड ऑल्सो कैरी टू सल्फोनेशन। उस रिएक्शन में सल्फोनेशन भी होना चाहिए। तो बेटा यहीं से देखो, थोड़ा स्टेप और बढ़ जाएगा। बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराएंगे तभी तो सल्फोनिक एसिड आएगा। बेंजीन का सल्फोनेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा? सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। सल्फोनिक एसिड की क्या होगा? फिर बेस के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे और फाइनल लास्ट में काहे की रिएक्शन कराएंगे? एसिड की। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए भी रिएक्शनें तुमको दूंगा, बहुत ध्यान से मेरी रिएक्शनों को देखिए, समझिए, जानिए। तो बेटा ये ओलियम है, यही हमको क्या सल्फोनिक एसिड ही क्या कहलाता है? ओलियम कहलाता है। और ओलियम से फिनॉल कैसे बनता है एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए सब लोग, ये हमने क्या किया? ओलियम लिया, NaOH लिया, OH ने क्या करा? H को निकाला, H2 निकल गया। यहीं पर क्या हो गया? Na जाके बैठ गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने क्या करी? फिर बेस से कराई, तो पूरा क्या निकल गया? Na2SO3 निकल गया। ये जब निकल गया तो इसका क्या बचा? OH बचा। और वो OH कहाँ लगा मिला? फिनॉल तो यहीं पर मिला। OH क्या हो गया? बेंजीन पे लग गया। बट जब तक बेस पड़ा रहेगा तब तक OH क्या करेगा? H को निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H2। फिर वहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा ये इसमें हम एसिड डालेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? तुरंत फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हमको भेजिए, और हम आपको इसके नीचे कन्वर्जन आपको हम दे देते हैं, जिससे आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, जाएंगे कहाँ। चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं, कन्वर्जन लिखिएगा। कन्वर्जन करके मुझे फिनॉल बना के दिखाना। इस रिएक्शन के सल्फोनिक एसिड को यूज करके क्या बना है? फिनॉल बना है। जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन है, पढ़ी हुई रिएक्शन है। बेंजीन की रिएक्शन क्या करा रहे हैं?
H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, ऐसा है बेटा कॉन्सनट्रेटेड। और यहाँ पर क्या करा है फ्यूमिंग, क्या करा रहे हैं फ्यूमिंग करा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसको हीट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा ए बनेगा, क्या बनेगा ए बनेगा। जो ए बन जाए उसकी रिएक्शन किससे कराना NaOH, तो बेटा बी बनेगा। फिर जो बन जाए उसकी रिएक्शन किससे कराना NaOH, क्या बनेगा सी बनेगा, क्या बनेगा सी बन जाएगा ए बी, फिर क्या बना सी बना। सी बन जाने के बाद उसकी रिएक्शन किससे कराओगे बेटा एसिड से करा देना, किससे करा देना एसिड से करा देना। तो क्या होगा डी बन जाएगा। जब डी बन जाए तुम्हारा क्या होगा प्रोडक्ट आ जाएगा। इस रिएक्शन को कैरी करेगा, बताइए कैसे होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रॉम ओलियम ओली, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा ऐड किया, दिमाग लगाओ और मुझको जो है डी प्रोडक्ट लिख के सभी लोग भेज के बताओ। अब हम देखो बात, अब जो है क्रिगनार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाते हैं। किससे फिनॉल बनाते हैं फिनॉल फॉर्म ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हाँ तो बेटा हम तुमको बताने जा रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, और बताने जा ही क्या रहे थे बता ही रहे थे। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, कहता है प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। कहा कि बेंजीन ले लो बेटा, क्या ले लो बेंजीन, दिस इज क्या बेंजीन। बेंजीन से बनाओ फिनॉल, बेंजीन को कहाँ बदल डालो, बोला कहा फिनॉल में इसको बदल डालो, पर कहा बीच में नाइट्रेशन जरूर कराना। क्या कराना बीच में, क्या कराना नाइट्रेशन कराना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी लगवाऊंगा तब बताऊंगा, पर अभी आप दिमाग में देखिए कि कैसी ये रिएक्शन हो रही है, क्या इसमें हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। इस रिएक्शन को जानने से पहले मैं एक कुछ बातें आपकी क्लियर कर देता हूँ, कुछ बातें क्लियर कि जब कभी भी हमको नाइट्रो ग्रुप मिल जाए, कौन सा ग्रुप बेटा नाइट्रो ग्रुप, तो इसका अगर हम रिडक्शन करा दें, क्या करा दें रिडक्शन, रिडक्शन किसे कराएंगे SnHCl, इसको हम कहते हैं टिन, और किसमें एसिडिक मीडियम। तो बेटा ये कहाँ बदल जाता है, ये बदल जाता है एमीन में, किसमें बदल जाता है एमीन में। ये कौन सा है नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड टू एमीन इन प्रेजेंस ऑफ टिन इन एसिडिक मीडियम। टिन अगर जो ये कहने मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एमीन ग्रुप हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन में यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको अभी पढ़ाया कि अगर एमीन ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो एमीन ग्रुप हो, और उसमें हम क्या कराएं डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोनीकरण कितने पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन सा ग्रुप बन जाता है डायजोनियम सॉल्ट। कौन सा ग्रुप बन जाता है डाईएजोनियम, डाईएजोनियम ग्रुप बन जाता है। आज की जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बिठा के रखिए, कहीं कॉपी की टॉप पर इनको लिखिए, बार बार लिखिए इन कॉन्सेप्ट को, जिससे तुम बोलो ना कि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होने पर एनिलीन बन जाती है, और एनिलीन का अगर डाईएजोटाइजेशन करा दिया जाए तो डायजोनियम ग्रुप आ जाता है। इसको तुम डायजोनियम ग्रुप भी कह सकते हो, मेरा Cl बार बार लगा है इसलिए सॉल्ट निकलता है। ये डाईएजोनियम ग्रुप है, एजो ग्रुप डाईएजो ग्रुप, ठीक बेटा। तो जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा कि मतलब कहता है बेंजीन से फिनॉल बनाइए और बीच में जो है आप नाइट्रेशन भी करके दिखाइए। तो चलिए मेरे साथ, बढ़िया अच्छी रिएक्शन है, सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से, बहुत मन से सब लोग देखेंगे हमारी रिएक्शन कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन लेंगे, क्या लिए दिस इज बेंजीन, बेंजीन लिया मैंने, इस बेंजीन पर क्या करा दिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है HN, नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 प्लस H2SO4, 3 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका। तो इससे क्या होगा नाइट्रेशन से पहले मैंने पढ़ाया था, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन पर NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो गया NO2 ग्रुप ऐड हो गया।
क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो ग्रुप आ गया और मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि नाइट्रो ग्रुप पर क्या करा दें? NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटा ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो काहे बदल जाएगा? बहुत ध्यान देखना, ये बदल जाएगा किसमें? NH3। देखो कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि नाइट्रो ग्रुप काहे बदल गया? एनिलीन में, एमीन में बदल गया, NH2 में बदल गया। किसमें बदला? NH2 में बदल गया। और कौन सा कंपाउंड प्राप्त हो गया? एनिलीन। अब तो आसान है ना बेटा, एनिलीन जो है, रुको सॉरी यहाँ पे जो मैंने ये लिखवाया NO2 नहीं, अभी मैंने बताया था क्या होगा? SnCl। क्या होगा? SnCl। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन होने से कौन सा ग्रुप प्राप्त हुआ? एमीन ग्रुप लग गया बेंजीन पर। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ बदल गया? एमीन ग्रुप में बदल गया। और इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है बेटा? एनिलीन। और जो एनिलीन बन गया है तो अभी पुरानी रिएक्शन कौन सी पड़ी थी? सैंडमियर यहाँ से लगाओ और फिनॉल प्राप्त कर लो। कैसे लगाओगे? ध्यान देखना इधर, यहाँ पर जब हम इसमें क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन लगा देंगे? सैंडमियर। याद रखिएगा, यहाँ से क्या हुआ है? रिडक्शन। ये रिडक्शन हुआ है और अब हम क्या कराने जा रहे हैं? सैंडमियर। तो अब यहाँ से क्या होगा? NaNO2HCl और कितने टेम्परेचर पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। अर्थात एनिलीन पर मैं क्या लगाने जा रहा हूँ? डाईएजोटाइजेशन। क्या लगा रहा हूँ? डाईएजोटाइजेशन। यहाँ पर क्या बन जाएगा? N2+Cl-। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेटा इस पर क्या करूंगा? मैं डालूंगा क्या? वाटर। क्या डालूंगा? वाटर। जैसे वाटर डाला वैसे क्या बन गया? फिनॉल बन जाएगा। ये भाई देखो, मैंने कहा था N2 क्या होगा? निकल जाएगा। N2 निकल गया अलग, HCl निकल गया अलग, और ये क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दी हुई थी, तो फिनॉल प्रिपरेशन से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा बता देते हैं यहीं पर कि मतलब कैसे कहा है कि आप जो है बेंजीन से फिनॉल बना के दिखाइए और बीच में नाइट्रेशन को फॉलो करिए। तो बेटा मैंने बेंजीन से नाइट्रेशन कराया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराया, एनिलीन बन गया। एनिलीन बन जाने के बाद सैंडमियर वाली प्रोसेस लगा दी, इसका क्या कराया? डाईएजोटाइजेशन। इस सिस्टम को हम बेटा क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन के बाद क्या मिल गया हमको? बेंजीन प्राप्त। डाईएजोटाइजेशन करने के बाद क्या हो गया? डायजोनियम क्लोराइड मिला और उसका हमने क्या कराया? वाटर से रिएक्शन, तो फिनॉल बन गया। तो बच्चों यहाँ तक रिएक्शन करिए अच्छे से। तो बेटा आप देखो इधर, जो सबसे जानी मानी प्रोसेस है डॉप प्रोसेस। कौन सी है? डॉप प्रोसेस। अच्छे से हम तुमको समझाते हैं डॉप प्रोसेस। डॉप प्रोसेस से भी हम फिनॉल बनाते हैं। डॉप प्रोसेस से भी हम क्या करेंगे? आसानी से फिनॉल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? क्लोरोबेंजीन से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के बाद इसमें कितना? 300 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर? 100 एटीएम क्या प्रेशर? 100 एटीएम क्या लगा देंगे इस पे? प्रेशर पर। देखो आप इसको डायरेक्टली आप इस पे फिनॉल ना लिख दीजिएगा। जब इस रिएक्शन को जब आप कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस होगा। तो जब यहाँ से बेस निकलेगा ना, तो यहाँ से देखिएगा बहुत ध्यान से बात को, कि यहाँ से ये जो है HOCl को तुम निकाल दो। इसको निकालोगे प्रॉपर पूरा क्या बनेगा? O- और Na+। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड। अभी तुम जानोगे फिनॉक्साइड क्या होता है। फिनॉल से, जैसे कि क्या है हमारा फिनॉल है, फिनॉल से अगर एक H निकल जाए, ये जो O बना माइनस, ये क्या है H प्लस, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल से जब एक H निकल जाता है तो जो पार्ट बचा उसे क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर ट्रीटेड विद, मैंने कहा फिनॉल बेसिक मीडियम में प्राप्त करना मुश्किल होता है। बहुत ध्यान से बात समझिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे, फिनॉल को बेसिक मीडियम में प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हम थोड़ा इस पे क्या डालेंगे, एसिड। क्या डालेंगे बेटा, एसिड। एसिड डालेंगे, क्या होगा, NaCl निकल गया और फिर क्या हो गया, हमको फिनॉल प्राप्त हो गया। तो मैंने तुमको फिनॉल बनाने की जो है 4 मेथड तक बता दी। अभी 4 मेथड जो हमने तुमको बताए हैं शॉर्ट टर्म में रिवाइज कराए दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहे हैं। घर पर प्रैक्टिस करिए, हमको बताइए, भेजिए कि कौन कौन सी रिएक्शनें आपको अच्छे से समझ में आई। आज की रिएक्शनें थोड़ी तो टफ थी, पर हाँ मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शनें आसान नहीं आपके लिए। देखिए, आप फिनॉल बनाने का मेथड देख रहे थे, नंबर 1 याद रखिएगा, डॉप प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, डॉप प्रोसेस। और जो तुमने फ्रॉम क्यूमीन, ये बेटा इंडस्ट्रियल मेथड भी हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या, इंडस्ट्री में जब हम फिनॉल बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड, जो हम इंडस्ट्री में फिनॉल बनाते हैं वो इन्हीं 2 प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं। जब तुमने डॉप पढ़ी तो अभी डॉप पहले आपको पढ़ाई, बाद में क्यूमीन वाली भी पढ़ाई। उसके बाद रिएक्शन बेटा क्या है, ओलियम सल्फोनिक एसिड से तुम पढ़े। किससे पढ़े, सल्फोनिक एसिड, SO3H। सल्फोनिक एसिड का यूज करके भी तुमने क्या करा, फिनॉल बनाया। तो तुम्हारी ये तीन प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद क्या था, चौथा नाइट्रो ग्रुप का यूज करके, क्या है, नाइट्रो ग्रुप NO2, इससे भी तुमने फिनॉल बनाया। पांचवा तुम्हारा बेटा क्या था, एनिलीन, जो सेंड मियर रिएक्शन NH2। ये मान लो तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि आप इन तीनों से फिनॉल कैसे बनाएंगे। इसको कैसे क्या बदले कि ये फिनॉल में बदल जाए, कहाँ में बदल जाए, फिनॉल में बदल जाए। इसको क्या करें जो फिनॉल में बदल जाए, इसका हम क्या करें कि सबसे क्या प्राप्त हो जाए, फिनॉल प्राप्त हो जाए। इसको ऐसा कन्वर्जन पूरा कंप्लीट करिए और लिख के भेजिए कि नाइट्रो ग्रुप से फिनॉल कैसे आएगा, एनिलीन से फिनॉल कैसे आएगा। बेटा नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। कन्वर्जन वीडियो में करवाया है। नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होगा, एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होगा, और सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे प्राप्त होगा। और 2 प्रोसेस तो डॉप प्रोसेस और क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होगा। तो ये सब रिएक्शनें जो है कायदे से हमको 5 पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और यहाँ इस तरीके से आ भी सकता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है। आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, केमिस्ट्री हमारे साथ पढ़ते रहिए और खूब बढ़िया सीखिए। और सीखेंगे तो बेटा मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर चमकेंगे। किसी महान विद्वान ने कहा है कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा, और बिना परिश्रम यहाँ कुछ नहीं मिलता। एक कोटेशन बहुत बढ़िया याद आई है, कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मान लो रिएक्शन करने में तुम नहीं कर पाए, असफल हो गए, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। फिर से रीप्रैक्टिस, रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करा करिए खूब, दोबारा तिबारा तक देखिए उसको। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जग में होती जय जयकार नहीं, कोशिश करने वालों की होती कभी भी हार नहीं, होती कभी भी हार नहीं। जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए और जैसा भी फीडबैक हो हमें सब